नमस्कार दोस्तों, MPPCS 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आज हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित सेट नंबर 1 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1919। जिसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई, जिसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र में वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में वैध शासन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रांतों में जो वैध शासन लाया गया था वो कब लाया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था और 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी? ऑप्शन ए, 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। ऑप्शन बी, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपर सदनीय राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और इसके 60 सदस्य में से 34 निर्वाचित एवं 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और इसके 145 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर वो ब्रिटिश सरकार के टाइम पे गवर्नर जनरल को अध्यादेश किस एक्ट के तहत दिया गया था वो अगर पूछता है तो आपका हो जाएगा 1861। और अगर भारत के संविधान के बारे में पूछता है तो वहाँ पे जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति ली गई है वो कहाँ से ली गई है?
भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्यों में दैत्य शासन समाप्त कर केंद्र में दैत्य शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय न्यायपालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानपालिका को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1937 में बर्मा भारत से अलग कर दिया गया था। तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आगे भी इसी सीरीज में हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।